अब स्टूडेंट्स नंबर 2 पढ़ेंगे हम संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? वे अव्यय शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों के साथ होता है। संज्ञा और सर्वनाम का संबंध है ना, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध किससे बताते हैं? वाक्य के अन्य पदों के साथ, वाक्य के अन्य पदों के साथ उसका संबंध बताते हैं। ये है आपका संबंध बोधक अव्यय। अब इसमें क्या होता है? जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि राघव के बिना मैं वहां नहीं जाऊंगा। ठीक है, उदाहरण, राघव के बिना, राघव के बिना मैं वहां नहीं जाऊंगा। अब देखिए, के बिना, राघव संज्ञा है ना, मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो दोनों का संबंध किससे बता रहा है? ये कौन बता रहा है? के बिना शब्द। तो ये शब्द क्या है? आपका संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं घर के बाहर मत आना। घर के बाहर मत आना या फिर मत जाना, दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर के बाहर, घर संज्ञा शब्द है, के बाहर मत जाना, तो इन पदों का और इसके जो संज्ञा का संबंध इन पदों के साथ कौन सा शब्द बता रहा है? आपका के बाहर। ठीक है, आकाश की ओर देखो, नंबर 3, आकाश की ओर देखो। इसमें भी क्या है? की ओर। कौन सा शब्द है? की ओर। तो के बाहर, के भीतर, है ना, की ओर, के बिना, के आगे, के पीछे, ये शब्द जो संबंध बता रहे अन्य पदों के साथ, संज्ञा का, सर्वनाम का, अन्य पदों के साथ जो संबंध बता रहे हैं, जो शब्द, वो है आपका संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, और जैसे अगर आपको उदाहरण है, तो आप घर के भीतर चले जाओ, ये तो आपका क्या हो जाएगा? संबंध बोधक, घर के भीतर चले जाओ। और वह भीतर बैठा, तो आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। जैसे इसमें अंदर बता रहा है, यहां पे था संबंध बोधक और यहां बताते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण एक उदाहरण का देखो, अंतर, आप घर के भीतर चले जाओ, आप घर के भीतर चले जाओ, जाओ, आप घर के भीतर जाओ, घर के भीतर जाओ, और आप दोनों का संबंध घर के आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया संबंध बोधक अव्यय। और वह भीतर बैठा, वह भीतर बैठा, ये आपका आ जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता भीतर की अंदर की तरफ बैठा। तो क्रिया विशेषण में और संबंध बोधक में बच्चों अंतर समझ में आया आपको? हम और भी देख सकते हैं कि के कारण, की वजह, है ना, के साथ, के द्वारा, के लिए, के वास्ते, यानी का, की, उनके आगे जो अव्यय लगे हैं वो आपका संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नंबर 3, समुच्चय बोधक। नंबर 3 हम पढ़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय।
समुच्चय बोधक अव्यय। अब स्टूडेंट्स, समुच्चय बोधक अव्यय नाम से ही स्पष्ट है, समुच्चय यानी समूह को बताने के लिए, है ना। यानी समुच्चय का अर्थ होता है संग्रह या फिर मेल मिलाप। समूह का अर्थ क्या होता है? संग्रह या फिर मेल, वो है आपका समुच्चय। मेल और बोधक का तात्पर्य बताने वाला। समुच्चय मतलब संग्रह या फिर मेल, और बोधक का अर्थ है बताने वाला, यानी संग्रह बताने वाले जो शब्द हैं वो है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है। अब आपको बताते हैं हम कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या है। उसके भेद होते बेटा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक में क्या होता है, आपका जो अव्यय शब्द एक से स्थिति दो या दो से अधिक मुख्य शब्दों, पदबंधों अथवा वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, वो है समानाधिकरण। और व्याधिकरण, चलो व्याधिकरण के पहले समानाधिकरण में भी दो, देखो, संयोजक और विभाजक अथवा विकल्पक, तीसरा विरोध दर्शक, चौथा आपका परिणाम दर्शक। ऐसे व्याधिकरण में हेतु बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक, उद्देश्य बोधक। तो हमको इतना डिटेल में नहीं जाना है कि किस प्रकार का व्याधिकरण समुच्चय बोधक है या कौन सा समुच्चय आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, तो हमको इसमें नहीं जाना। हमको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि समुच्चय बोधक क्या है, कौन से शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, प्रियंका और श्रेया फिल्म देखती है। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण, प्रियंका और श्रेया फिल्म देखती है। अब इसमें देखिए बेटा, और ग्रुप बताने वाला शब्द कौन सा है, संग्रह बताने वाला शब्द। और कौन सा, प्रियंका और श्रेया दोनों फिल्म देखती है। तो अगर हम खाली प्रियंका श्रेया फिल्म देखती लिखते हैं तो गलत सेंटेंस हो जाता है, इसलिए हमने इसके अंदर और दो शब्दों के बीच में विभाजन करने का काम संग्रह करता हूं। कौन है, और। ठीक है। फिर और भी बताते हैं, अमन ने मेहनत की परंतु पास न हो सकता। अमन ने मेहनत की परंतु पास न हो सका। अब इसमें देखिए परंतु, ये परंतु शब्द है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। अमन ने मेहनत की परंतु पास ना हो सका, तो दोनों के बीच में कौन काम कर रहा है, परंतु। ठीक है। और भी देखिए, रजत को बुलाओ क्योंकि मुझे कुछ काम है। रजत को बुलाओ क्योंकि मुझे कुछ काम है। अब देखिए, क्योंकि, क्योंकि शब्द भी आपका क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। कारण, है ना, चटर्जी शीघ्र चला किंतु पहुंच न सका। फिर और भी देखिए, मोहिता, पल्लवी एवं चाचा जी बाजार गए। मोहित, पल्लवी और एवं, मोहित, पल्लवी एवं चाचा जी बाजार गए। तो आपका एवं शब्द, यह भी क्या है आपका
समुच्चय बोधक अव्यय। अब हम विभाजक वाला देखते हैं, तो क्या खाना पसंद करोगे, इडली या डोसा? विभाजक वाला इडली या डोसा खाओगे? इडली या डोसा खाओगे, मतलब क्या खाना पसंद करते हो, इडली या डोसा? विभाजन का काम किसने किया, या। जैसे तुम यहां रहो अथवा वहां, तुम यहां रहो अथवा वहां, तो ये भी विभाजन का काम किया। अथवा यहां रहो या फिर वहां। और भी हम देख सकते हैं विरोध में, दिव्या अच्छी अध्यापिका बन सकती है किंतु वह चाहती नहीं है, किंतु परंतु मैंने तुम्हें बहुत समझाया लेकिन तुम न मानी, तो तुम, लेकिन तुम न मानी, तो लेकिन शब्द यहां पर क्या आया आपका, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? और भी हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे परिणाम के अकॉर्डिंग, आरिफ शांत होकर बैठा वरना बैठो वरना बाहर निकाल दो, धमकी। आरिफ शांत बैठो वरना बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दूंगी। अब यहां पर आपका क्या है, वरना क्या हुआ, धमकी। दीपान के पापा सख्ती करते हैं ताकि वह पढ़ सके, ताकि परिणाम। ऐसे हम व्याधिकरण में भी देख सकते हैं, यदि विदुर मेरा कहना मान लेता तो न पछता, तो यद्यपि पीयूष भला लड़का है परंतु पढ़ाकू नहीं, भला लड़का तो है परंतु पढ़ाकू नहीं, तो ये क्या हुआ आपका, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। अब हेतु में देखिए, कारण रोहित बीमार था इसलिए वह विद्यालय नहीं आया, इसलिए रोहित बीमार था इसलिए वह विद्यालय नहीं आया, है ना, वह विद्यालय नहीं आया, तो क्या हो गया आपका ये, इसलिए शब्द समुच्चय बोधक अव्यय। और भी देख सकते हैं हम, केवल, अतएव, चूंकि, यदि, है ना, अर्थात तुम्हारे हाथ मक्खन से अर्थात कोमल, तो अर्थात शब्द, यानी, ताकि, लेकिन, किंतु, परंतु, और, एवं, अथवा, या आदि ऐसे शब्द हैं जिनको हम समुच्चय बोधक अव्यय के अंदर लेते हैं। अब हम नंबर 4 पढ़ेंगे, कौन सा, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। इसके अंदर क्या होता है, नाम से बड़ा स्पष्ट है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, विस्मयादि बोधक शब्द क्या होते हैं, विस्मय प्रकट करना, है ना, विस्मयादि बोधक यानी विस्मय प्रकट करना, वो है आपके विस्मयादि बोधक शब्द। वे अव्यय जो विस्मय, हर्ष, खुशी, संवेदना, प्रशंसा, घृणा, ग्लानि, तिरस्कार आदि भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। वे शब्द जो विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, तिरस्कार, ग्लानि, खुशी, प्रसन्नता आदि भाव प्रकट करते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब विस्मय के अंदर भी देखिए निम्न प्रभेद होते, जैसे विस्मय के अंदर आ जाएगा अरे, ए, हर्ष, उल्लास, खुशी के अंदर आ जाएगा वाह, आह,
प्रोत्साहित करना, प्रशंसित करना, शाबाश, बहुत अच्छा, है ना, बहुत सुंदर, अति सुंदर, तो किसी को प्रोत्साहित करना। व्यथा, ग्लानि, पीड़ा, हाय, अब क्या होगा, हे राम, उसको बचा लो, है ना, और ये क्या हो गया, बाप रे, मैंने तो ऐसा नहीं किया। संवेदना, हाय रे, राम राम, तो ये क्या है आपकी संवेदना प्रकट करने वाले अव्यय। घृणा के लिए जैसे छी, कितने बदबू आ रही है। दूसरा तिरस्कार, हट, है ना, दूर हो जा मेरी नजरों से, तिरस्कार। चेतावनी, होशियार, महाराज पधार रहे हैं, सावधान, अध्यापक कक्षा में आ रहे हैं, ठीक है ना। संबोधन, हे, अरे, ओ शब्द जो कि आप संस्कृत में भी पढ़ते हो। आह्वान, हे प्रभु मुझे शक्ति दीजिए, तो आह्वान, ये क्या है आपके विस्मयादिबोधक अव्यय। जैसे अरे आपने क्यों कष्ट किया, और इसका चिन्ह, चिन्ह से भी स्पष्ट है इससे, अरे आपने क्यों कष्ट किया, ये है आपका विस्मयादिबोधक का, अरे आपने क्यों कष्ट किया। दूसरा सेंटेंस में करते हैं शाबाश, शाबाश, बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छा कार्य किया। ये हो गया आपका जैसे। तीसरा, छी, छी, कितना गंदा घर है, ये हो गया तो छी शब्द आपका। और भी देखते हैं तो हाय, सुभाष को चोट लग गई, हाय, सुभाष को चोट लग गई, है ना। और भी देखते हैं हम तो हे कृष्ण मेरी लाज रखो, आह्वान, हे कृष्ण, द्रौपदी ने किया था दुर्योधन की सभा में, हे कृष्ण मेरी लाज रखना, तो ये भी आपका क्या है, विस्मयादिबोधक शब्द है। और जहां पे भी ये चिन्ह लग जाते हैं आपके, तो विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। और विस्मयादिबोधक यानी हमें विस्मय प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वो है विस्मयादि। और भी शिव शिव, ऐसा अनर्थ, वाह क्या छक्का लगाया, है ना। और भी ये तो हुआ आपका विस्मयादिबोधक अव्यय। अब बेटा इसी के साथ में आपको निपात भी बता देते हैं। निपात क्या है, देखिए निपात, निपात में बेटा क्या होता है कि वे शब्द जो किसी शब्द या पद के पश्चात लगकर उसके अर्थ में विशेष बल होता है। वे शब्द जो किसी शब्द अथवा पद के पश्चात लगकर उसके अर्थ में विशेष बल प्रदान करते हैं, वे है आपके निपात शब्द, है ना। जैसे मैं उसे जानता भर हूं, मैं उसे जानता भर, यानी मैं उसे जानता हूं, उसे जानता हूं। रोहन दिल्ली भी जाएगा, रोहन दिल्ली भी जाएगा,
किसी ने घायलों की सूध तक नहीं ली। किसी ने घायलों की, जो घायल हुए हुए उनकी, किसी ने घायलों की सूध यानी खबर, है ना, किसी ने घायलों की सूध तक नहीं ली। अच्छा, नंबर 4, उसने ही मुझे मारा। उसने ही मुझे मारा। ये है आपका ही शब्द, तक शब्द, ठीक है। और भी, हीरे की कीमत तो 2 लाख रुपए मात्र है। हीरे की कीमत 2 लाख रुपये मात्र है। तो मात्र, अब यहाँ पर भर, भी, तक, ही, मात्र, है ना। तो मैं उसे जानता भर हूँ, गोपिया तो नाच ही नहीं रही। तो ऐसे शब्द बेटा आपके क्या कहलाते हैं? निपात। और भी देख लो, सचिन क्रिकेट ही खेलेगा, मतलब और कुछ नहीं खेलेगा, क्रिकेट ही खेलेगा। तो जोर किस पे है? ही, यानी क्रिकेट ही खेलेगा। राहुल भी अच्छा खिलाड़ी है, और सब खिलाड़ी अच्छे हैं लेकिन राहुल का नाम नहीं था, तो राहुल भी अच्छा खिलाड़ी है। मुझे तो नया बल्ला मिल गया। मुझे तो यानी खुद को। तुमने फोन तक नहीं किया, तक, है ना, और तो नहीं किया, तुमने किया है, यानी फोन तक नहीं किया। तक शब्द भी निपात कह जाता है। सदाचार मनुष्य मात्र को ऊपर उठाता है, ठीक है। तो समझ में आया बच्चों, निपात क्या होता है? वे शब्द जो किसी शब्द या पद के पश्चात लगकर अर्थ में बल प्रदान करते हैं, वो है आपके निपात, ठीक है। सबको समझ में आया? अब आपको जो भी वर्क होगा बेटा, जो भी वर्क करना है, आपको PDF दे दिया जाएगा और पॉजिटिवली आपको वर्क करना है। घर पे रहना है, सेफ रहना है, अच्छे से रहना